हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज का पार्ट देखते हैं। हमने देखा था जो विंग था वो वांग जी से मना करके वो अपने रूम में भाग आया था जहाँ पे लैंस चैन भी थे और लैंस चैन अभी बैठ के पानी पी रहे थे और उन्होंने देखा और कहा विंग क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों आए हो, विंग क्या हुआ। पर विंग कुछ नहीं बोल रहा था। वो कहता कुछ नहीं गगा। तब चीचान कहते हैं विंग कुछ भी हुआ हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या वांग जी ने कुछ बोला? देखो विंग, मैं कुछ कर तो नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि हाँ, मैं तुम्हें हर चीज़ में सपोर्ट करूँगा। तुम वांग जी से बदला लेना चाहते हो, तुम वो कर सकते हो, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो, मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा विंग। तब विंग कहता नहीं शिचान का, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तब शिचान कहता है विंग, मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ सकता हूँ, बस मैं यही चाहता हूँ कि तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत पाना, हमेशा तुम्हारे साथ मैं हूँ। और ये कह के वो विंग को समझाते हैं। तब विंग कहता है हाँ, मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो शिचान का। और ये कह के वो सोफे पे जाके बैठ जाता है। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है मॉर्निंग में जब जो मैडम लान थी वो उठ के, मतलब मिसेस लान उठ के आती हैं और वो देखती हैं कि जो मेन डोर है वो खुला हुआ है। ये देख के वो थोड़ी शॉक होती हैं कि आखिर में कौन गया इतनी सुबह सुबह जो खोल के चला गया। तब वो बाहर जाती हैं देखने के लिए कि आखिर में कोई है बाहर, कि ऐसे ही ये लोग रात में ही खोल के छोड़ दिए थे। बाहर जाने के बाद वो थोड़ा और आगे जाती हैं और देखती हैं गार्डन में, तो वहाँ पर वांग जी बेंच पर सोया हुआ था। ये देख के वो जाती हैं सीधा वांग जी के पास और वांग जी को उठाने लगती हैं और कहती है वांग जी उठो वांग जी। पर वांग जी कुछ भी रिएक्शन नहीं दे। तभी जो मिसेस लान थी वो जोर से चिल्लाती है और कहती है लैन वांग जी उठ जाओ, और ये क्या तुम्हारी हालत है, तुम यहाँ पे क्यों सो रहे हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी कि नहीं। तब जो वांग जी था वो उठता है और कहता मदर आप यहाँ पे। तब मिसेस लान कहती हैं और क्या, मैं कहाँ जाऊँगी, देखो सुबह हो गई है, सूरज तुम्हारे सर पे आ चुका है और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या यही तुम्हारी आदत सुधर रही है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारी आदत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो जा रही है, जो मुझे पसंद नहीं आ रही है। और अगर तुम्हें ऐसे ही करना है तो बता दो, मैं कुछ और डिसीजन ले सकती हूँ। तब जो वांग जी था वो कहता मॉम आप बस करिए, आप हमेशा डिसीजन लेने पे क्यों आ जाती हैं, आप तो एकदम मेरे पीछे ही पड़ चुकी हैं। तब मिसेस लान कहती ओह, तो पहले भी तुम यही कहते थे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ चुकी हूँ और अब भी यही कह रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है वांग जी। और वैसे भी मैं जो भी कर रही हूँ तुम्हारे भलाई के लिए कर रही हूँ बेटा, तो तुम ऐसे नहीं कह सकते। और ये कह के वो अंदर जाने लगती है और कहती है चुपचाप अंदर आ जाओ और ज़्यादा नाटक नहीं चाहिए मुझे इस घर में, समझे, ये मेरा घर है, मुझे बस शांति से रहना पसंद है। और ये कह के वो चली जाती है और इधर वांग जी कहता है वो क्या ही करे, और ये सोच के वो फिर चला जाता है अपने रूम में और फ्रेश होके बात लेके अच्छे से वो आता है अपने माइंड को एकदम शांत करके। पर आते ही उसका दिमाग ख़राब हो जाता है सामने देख के, क्योंकि वहाँ जो विंग है और लान चैन है वो दोनों बहुत अच्छे से बातें कर रहे हैं और हंस रहे हैं। ये देख के वांग जी का तो सच में मूड ही पूरा स्पॉइल हो गया। ये देख के वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी मिस लान कहती है तुम कहाँ जा रहे हो? तब वांग जी कहता है मदर मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मुझे ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट काम है। मिसेस लान कहती हैं ऑफिस चले जाना, पर अभी ब्रेकफास्ट कर लो फिर उसके बाद जाना, ठीक है। तब वांग जी कहता है नहीं मदर, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तब मिसेस लान कहती है ओह, तो तुम्हें नहीं करना हो ब्रेकफास्ट, तो चुपचाप अपना सामान बांधो और अपने घर में चले जाओ, ना कि मेरे घर में रुको। तब वांग जी कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, पहले आप मुझे यहाँ रोकने के लिए ज़बरदस्ती करती थी कि मैं रुक जाऊँ, और अब आप मुझे भेजने पर रहती हो। तब मिसेस लान कहती हाँ, मुझे ऐसा था कि मैं तुम्हें रोकूँ, तुम्हारे साथ रहूँ, लेकिन अब तुम नहीं रहोगे तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास विंग आ चुका है और मुझे अब अकेला फील नहीं होता है, क्योंकि अभी मेरे पास 2 बच्चे हो चुके हैं, समझे। और ये कह के वो मुंह बनाती है। तब जो वांगता का तमाम मैं नहीं जाऊँगा इस घर से, चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो फिर जा के ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ जाता है और सब लोग अब ब्रेकफास्ट करने लगे थे। और इधर विंग भी कर रहा था, वांग जी उसे देख रहा था और वो सोचता है क्या वो विंग को कुछ दे खाने के लिए। और ये सोच के वो अपनी मतलब वो एक सब्जी का टुकड़ा उठा था और विंग को देने वाला था, पर तब तक लान शिचान दे देते हैं विंग को और कहते हैं विंग अच्छे से खाओ, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर लग रहे हो। तब विंग कहता है हाँ मैं खा रहा हूँ, आप मेरी चिंता मत करिए, मैं पेट भर के खाऊंगा। तब मिसेस लान कहती अरे विंग तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, वो तुम्हारा हस्बैंड है, वो तुम्हारा ध्यान नहीं रखेगा तो और कौन रखेगा। और ये कह के वो लोग हंसी मजाक करने लगते हैं और इधर वांग जी का दिमाग ख़राब हो गया। वो फिर अपने जो सब्जी का टुकड़ा लिया था वो उसको किनारे कर देता है और फिर कुछ नहीं बोलता, बस अपना खाने लगता है। और फिर यहाँ से सब लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने अपने काम पे जाने लगते हैं। और इधर विंग जो था वो लान चेचान के साथ जाने वाला था, पर जो मिसेस लान थी वो कहती हैं
जी लैन चेचान तुम्हें तो कहीं और जाना था ना। तब चेचान कहता है हाँ मॉम मुझे दूसरी जगह पे जाना है और विंग का स्कूल जो है वो कॉलेज सॉरी है कॉलेज उल्टा पड़ जाएगा। तो मैं सोचा था विंग टैक्सी लेके चला जाए, वैसे भी अभी मैं एक राइडर बुक कर देता हूँ और उससे विंग जल्दी पहुँच जाएगा। तब वांग जी कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, मैं विंग को लेके चला जाऊँगा। और ये कह के वो अपनी कार में चुपचाप चला जाता है और इधर विंग जो था वो कहता है कोई बात नहीं मैं चला जाऊँगा वांग जी के साथ। और ये कह के वो जाके सीधा वांग जी के जो थी कार उसमें जाकर बैठ जाता है। और इधर वांग जी तो अभी बहुत खुश हो गया था, मतलब जो खुशी थी वो वांग जी की आंखों में चमक दिखाई दे रहा था कि विंग फाइनली आके उसके बगल में बैठ चुका है। पर जो विंग था वो वांग जी से कोई भी बात नहीं कर रहा था, बस चुपचाप बैठा हुआ था। और ये देख के वांग जी को अब फ्रस्ट्रेशन होती और वो कहता विंग क्या हुआ, तुम मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो। तब विंग कुछ नहीं बोलता है, बस वो बाहर ही देखे जा रहा था। ये देख के वांग जी कहता विंग मैं तुमसे बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो विंग विंग। तब विंग वांग जी की तरफ देखता और कहता है लैन वांग जी मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कितना समझाऊँ कि मैं तुमसे कोई भी बात नहीं करना चाहता हूँ, फिर भी तुम मेरे पीछे पड़े हो, हद है यार, मैं तुमसे बातें नहीं करना चाहता हूँ। तब वांग जी कहता है विंग ये तुम कैसे बातें कर रहे हो मेरे साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम ऐसा भी मत करो विंग। तब विंग कहता है देखो लैन वांग जी मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन मैं अभी इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, सो तुम मेरा पीछा छोड़ सकते हो, शायद छोड़ ही दो। और ये कह के वो वांग जी को देखता और वांग जी कहता विंग मुझे माफ़ कर दो जो भी मैंने किया। तो वांग जी कहता देखो अगर तुम्हें मुझे मेरे उसको कॉलेज में छोड़ना है तो मुझे छोड़ दो, नहीं तो मुझे यहीं उतार दो, मैं खुद चला जाऊँगा। और ये कह के विंग गुस्से में वांग जी को घूरता है। तब वांग जी चुप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप ले जाके विंग को उसके कॉलेज के सामने छोड़ देता है। और फिर वहाँ से वांग जी बस विंग को देखने लगता है और विंग उसकी तरफ एक बार भी मुड़ के नहीं देखता है, वो वहाँ से चला जाता है। और इधर जो वांग जी था वो अभी अपने ऑफिस आया था और उसका दिमाग ख़राब था और वो कह रहा था श्रेयांक मैं क्या करूँ, विंग मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है, श्रेयांक मैं क्या करूँ। तब जो श्रेयांक था वो कहता है देखिए सर जो भी आपने उनके साथ किया है वो तो वो भूल नहीं सकते हैं, लेकिन आप उनसे पनिशमेंट लीजिए, आप उन्हें मनाने की कोशिश करिए, आप कुछ तो करिए। और ये कह के वो अपना सर पकड़ लेता है, वो सोचता है मैं ही क्या बताऊँ, जब अपने हस्बैंड को इतना तड़पाया तब तो नहीं समझ में आया और अब आके मुझसे पूछ रहे हैं हाँ। और ये कहते हुए वो बाहर भी चला गया था और इधर जो वांग जी था वो अपना सर पकड़ के बस बैठा हुआ था कि वो क्या करे, उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो सच में विंग से माफ़ी अपने सच्चे दिल से मांगना चाहता और वो पहले ही विंग से प्यार करने लगा था, लेकिन वो बस अपनी जिद में विंग को इग्नोर कर रहा था। बस वो इस जिद में था कि वो जियान चंद ने उसकी जान बचाई और इसलिए वो जियान चंद के ही साथ रहना चाहता है। लेकिन अब सब कुछ गड़बड़ हो चुका है, क्या ही करे। और अब विंग है जो उसके ऊपर थोड़ा सा भी विश्वास करने के लिए तैयार ही नहीं है और ऊपर से वो लैन चांद से शादी करके आ गया। वांग जी बस यही सोचा था विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। और ये कहते अपना सर टेबल पर रख लेता है और इधर हमें दिखाते हैं अभी विंग को विंग अपने कॉलेज में बस गुमसुम सा बैठा हुआ था। ये देख नेहो सिंह कहता है क्या हुआ विंग, तुम्हें क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों बैठे हो। तब विंग कहता है कुछ नहीं नेहो सिंह, बस मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तब नेहो सिंह कहता है मैं तुम्हारी बातें समझ सकता हूँ विंग, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और उस वांग जी को पनिशमेंट देना तो ज़रूरी ही है ना, जो भी उसने तुम्हारे साथ किया। तब जो विंग था वो कहता है मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता हूँ, बस मैं अपनी लाइफ ज़िंदगी से मतलब शांति से बिताना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहिए मुझे। तब नेहो सिंह कहता बस करो विंग, तुम अब देखते जाओ आगे आगे होता क्या। और ये कह के वो वहाँ से चला जाता और इधर जो विंग था वो बस अपने खाने को लेके बैठा हुआ था और उसका खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। वो बस देखे जा रहा था कि वो क्या करे, उसे भी कुछ करना होगा, वो क्या ही करे। और ये कहते हुए वो अपना सर पकड़ के बस बैठा हुआ था। और हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है घर पे जो मैडम लान थी वो देखती हैं और कहती हैं मैं कुछ और सोच रही हूँ जियानचंद। तब जियानचंद कहता है क्या हुआ आंटी आप क्या सोच रही हैं। तब जो मिसेस लान थी वो कहती अरे तुम मुझे आंटी मत बुलाओ, तुम मुझे मॉम बुलाओ, वैसे भी तुम्हारी शादी लैन वांग जी से तो होने वाली है, तो मैं कुछ सोच रही हूँ तो सोच रही हूँ वो करूँ कि ना करूँ। तभी जियानचंद बहुत ज़्यादा इनोसेंट बनते हुए कहता पर आप क्या करना चाहती हैं आंटी बताइए, मैं आपकी हेल्प करूँगा, बताइए क्या करना है। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में आ जाओ रहने के लिए, और वैसे भी तुम कुछ टाइम के बाद यहाँ आने ही वाले हो तो क्यों ना अभी से रहने लगो, ऐसे तुम यहाँ पे घुल मिल भी जाओगे। तब जियानचंद कहता है क्या सच में मैं यहाँ पर। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती हाँ सच में मैं सच कह रही हूँ, और वैसे भी इस बारे में मैं तुम्हारी मॉम से बात करने वाली हूँ, तुम टेंशन मत लेना, मैं खुद ही तुम्हारी मॉम से बात करूँगी। और ये कह के वो स्माइल करती है और जियानचंद के बालों को थोड़ा सा रफल करती है और जियानचंद तक इस बात से खुश हो गया था, उसके मन में तो लड्डू फूट रहा था। चलो उसका एक काम बिना कहे हो गया, वाह
क्या किस्मत पाई है उसने, वो बस यही सोच रहा था। और यहाँ पे मिसेस लान अब मैडम यू के पास कॉल करती है और जब ये बात मैडम यू को पता चलती है, मैडम यू तो अपने ज़िंदगी में नहीं थी, वो इतनी खुश हो गई थी कि जैसे लग रहा था कि उनका हार्ट ही फेल हो जाएगा, खुशी की वजह से, दुख की वजह से नहीं, इतनी ज़्यादा वो खुश हो गई थी। और वो अपने ऑफिस में अभी बैठी हुई थी और वो हंसने लगती है और जो मैडम यू थी उनकी असिस्टेंट उनको देख के हैरान थी कि आखिर में उनकी मैम हंस क्यों रही हैं। तब जो मैडम यू थी वो कहती ऑफ कोर्स मेरा बेटा वहाँ पे रह लेगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं अपने बच्चे को सब कुछ सिखाया हुआ है, वो हर एक काम में निपुण है, आप टेंशन मत लीजिएगा। और ये कह के वो जियान चंद से भी बातें करती हैं और कहती हैं जियान चंद तुम फटाफट घर पे जाओ, अपना सामान पैक करो और आगे लैंड मेंशन में रहने लगो। तब जियान जी कहता है मॉम मैं कर लूँगा, मैं शाम तक देखता हूँ। तब मैडम ये कहती है तुम चुप करो और जैसा ही मिसेस लैंड ने कहा है वैसा ही करो, क्योंकि इन लोग का दिमाग बदलने में टाइम नहीं लगता है, तुम उससे पहले पहुँच जाओ जब तक इनका दिमाग चेंज हो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देती। और इधर जो मैडम मतलब मिसेस लैन थी वो तो हंसी ही रही थी कि मतलब हाँ तुम आ जाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, हम लोग साथ में शॉपिंग जाएंगे। तब जियानचंद उठता है और कहता है ठीक है आंटी मैं जा रहा हूँ अपने सामान को पैक करके लाने के लिए और मैं जल्दी ही आ जाऊँगा। तब मिसेस लैन कहती हाँ ठीक है वांग जी, ठीक है जाओ जियानचंद, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी और हाँ वांग जी को मत बताना, वांग जी के लिए सरप्राइज़ रहेगा। तब जियानचंद अपने मन में सोचता है हाँ मैं उसे क्यों बताऊँगा, वैसे भी उसे बता दूंगा तो वो सीधा मना ही कर देगा, इसलिए मैं बताऊँगा ही नहीं। और ये कह के मतलब मन में सोच के वो आंटी से कहता है हाँ ठीक है आंटी मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँगा। और ये कह के वो फटाफट चला जाता है। और इधर जियानचंद के जाने के बाद मिसेस लान अपने फेस को टच करते हैं, कहती है मेरा पूरा चीक्स दर्द करने लगे, सब दर्द करने लगा मेरा, सच में मुझे हंसने की एक्टिंग कितनी करनी पड़ेगी, इन सब की वजह से मेरा बुढ़ापा आ जा रहा है, हंसने की वजह से मेरे फेस पे झुर्री पड़ जा रहा है। और ये कहते हुए वो अपने फेस को देख रही तभी वहाँ शिया आती है और शिया कहती है मॉम बस करिए, आप सच में एक्टिंग अगर आपकी होती ना अपने ज़माने में तो आज आप टॉप की हीरोइन होती। तब मिसेस लान कहती ऑफ कोर्स मैं बहुत अच्छी थी एक्टिंग में, लेकिन मैं इस लैंड फैमिली में आने की वजह से सब कुछ मेरा पीछे छूट गया और तुम लोग के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ेगा इस इंसान के सामने जिससे मैं हद से ज़्यादा नफरत करती हूँ, जिसने विंग की लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी, उस इंसान के सामने मुझे ऐसे हंसना पड़ रहा है, सच में ज़बरदस्ती के हंसने में मेरा पूरा मुंह दर्द करने लगा। और ये कहते हुए वो अपने फेस को बार बार टच कर रही थी। तब शिया कहती अरे मॉम कोई बात नहीं, बस कुछ दिन की बात है, फिर उसके बाद तो मज़ा ही आने वाला है। और ये कह के वो वहाँ से चली गई थी। और इधर जो मिसेस लान थी वो कहती हाँ तुम सही कह रही हो, और ये कह के वो भी अपने रूम में जाने लगती है। तब शिया कहती अरे मॉम आप कहाँ जा रही हैं, अभी जियानचंद आएगा ना। तब मिसेस लान कहती अरे वो शाम तक ही आएगा मुझे पता है, और वैसे भी जब वो आएगा तब और भी नाटक होने वाला है, तो उसके लिए मुझे अपने फेस की ब्यूटी को बरकरार रखने के लिए मुझे सोना होगा, तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और अभी जो भी होगा तुम संभाल लेना ठीक है ना। और ये कह के वो चली जाती है यहाँ से। और शिया हंसती है और कहती है मॉम आप कभी नहीं सुधरोगे, सच में आपका दिमाग हमने अगर पाया होता तो आज हम लोग कहाँ से कहाँ ही होते। और ये कह के वो भी अपने रूम में चली गई थी, क्योंकि आज शिया अपने कॉलेज नहीं गई थी, उसका आज कॉलेज जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, उसे आज घर पर रुकना था। और इधर हमें विंग को दिखाते हैं। विंग अभी जो न्याओसेंग था उससे बातें करता है, और न्याओसेंग कहता है विंग चलो आज मैं तुम्हें अपने घर पे लेके चलता हूँ। तब जो विंग था वो कहता है पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ न्याओसेंग, मुझे नहीं जाना है कहीं भी, मैं घर पे जा रहा हूँ और वैसे भी मुझे घर जाना है, मुझे घर का काम भी कुछ करना है। तब न्याओसेंग कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, वैसे भी लैंड मेंशन में इतने सारे सर्वेंट लगे हुए हैं, सब लोग अपना काम करते हैं और तुम भी जाके उसमें काम करते हो, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ तुम काम मत करो, पर कुछ टाइम के लिए तुम भी अपने लिए आराम ले लो और चलो आज हम मस्ती करके आते हैं। वैसे भी तुम हमें कहीं नहीं जाते हो, और वैसे भी जब तुम जियान मेंशन में तब भी कहीं नहीं जाते थे, कितनी बोरिंग लाइफ थी, लेकिन अब जब छूट मिल रहा है तो उसका फ़ायदा उठाओ। और बताना क्या है, लैन चैन को फ़ोन करके बता दो कि तुम मेरे साथ जा रहे हो। तब विंग कहता है नहीं, वो कहीं गुस्सा ना करे। तब न्याओसेंग कहता है अरे विंग तुमसे ज़्यादा तो मैं लैंस चैन को जान गया हूँ कि वो कुछ नहीं बोलने वाले हैं, समझे। और ये कह के वो लैंस चैन के पास कॉल मिलवाता है, और लैंस चैन और वांग जी अभी मीटिंग में बैठे हुए थे, मतलब वहाँ पे लैंस चैन थे, वांग जी था और 2-3 लोग और थे, और वहाँ पे मीटिंग चल रही थी, और लैंस चैन और वांग जी एक साथ बैठे हुए थे। और तभी लैंस चैन की जो कॉल थी उस मतलब मोबाइल पे कॉल आती है, और वहाँ पे फ्लैश होता है विंग का नाम। ये देख के वांग जी के तो कान खड़े हो गए थे कि आखिर में क्या बात करनी है। तब जो विंग था वो लैंस चैन
को पास कॉल कर चुका था। और इधर लैन शिचन जब विंग का कॉल देखते हैं तो वो कॉल उठाते हैं और कहते हैं हेलो विंग, क्या हुआ, तुमने कॉल किया है, कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या? तब विंग कहता नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ गगा, एक्चुअली मैं जा रहा था नेहा सिंह के साथ कहीं बाहर, तो क्या मैं जा सकता हूँ? मैं शाम तक, आई प्रॉमिस, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। तब लैन शिचन कहते हैं अरे कोई बात नहीं विंग, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, तुम अगर एक मैसेज भी डाल देते ना तब भी कोई बात नहीं, तुम जा सकते हो। और ये कह के वो फ़ोन कट कर देते हैं। और इधर जो वांगजी था वो कहता है देखिए गगा, हमें मीटिंग के बीच में मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, समझे, और वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। तब शिशान कहते हैं हाँ वांगजी मुझे पता है, लेकिन ये कॉल मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने ले लिया और मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ। और ये कह के वो फिर से मीटिंग पे ध्यान देने लगते हैं। और इधर जो वांगजी था वो सोचता था क्या विंग कहीं जा रहा है, और विंग लैन शिशान को बता के जा रहा है। सच में विंग और उसके गग्गा का रिश्ता क्या इतना अच्छा चल रहा है जो विंग उन्हें सब कुछ बता के करता है? उसके दिमाग में तो यही सब चल रहा था। और इधर सब लोग बुला रहे थे वांगजी को, लैन वांगजी, मिस्टर लैन वांगजी, पर वांगजी का तो कोई ध्यान ही नहीं था। तभी इधर जो शिचान थे वो वांगजी को हिलाते हैं और कहते हैं वांगजी तुम कहाँ खोए हुए हो, यहाँ पे हम तुम्हें बुलाए जा रहे हैं और तुम वो ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तब जो वांगजी था वो कहता है हाँ गग्गा, मैं देख रहा हूँ। और ये कह के वो पूछने लगता है। फिर वो लोग अब बातें करने लगे थे उनके प्रोजेक्ट के बारे में, और वहाँ पे जो प्रोजेक्ट था अब उसके बारे में बात होने लगी थी। पर इधर जो वांगजी था उसका तो दिमाग इसी में था कि आखिर में विंग कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, कैसे जा रहा है। सच में वो बस अपने दिमाग की दही करे जा रहा है और कुछ नहीं। और यहाँ पर जो विंग था वो अब नेहा सिंह के साथ निकल चुका था बाहर जाने के लिए। और बाहर जाते समय वो नेहा सिंह से कहता है पर नेहा सिंह तुम मुझे कहाँ लेके जाने वाले हो, अरे ये तो बता दो, मैं प्रिपेयर रहूँगा मेंटली। तब नेहा सिंह कहता है विंग मैं तुम्हें किसी मुसीबत में नहीं लेके जा रहा हूँ, मैं पहली बार तुम्हें अपने घर पे लेके जा रहा हूँ, तो चुपचाप रहो समझे। तब विंग हंसने लगता है और कहता है हाँ ठीक है। तभी वहाँ पे नेहा सिंह की कार आती है। मैंने पहले ही बताया था नेहा सिंह रिच है, लेकिन वो विंग के साथ रहने की वजह से वो विंग के पीछे पीछे घूमता रहता है, क्योंकि विंग उसका बेस्ट फ्रेंड है और इस वजह से वो विंग का साथ नहीं छोड़ना चाहता है। और इधर विंग अब कार में बैठ जाता है नेहा सिंह के और कहता है नेहा सिंह जब तुम्हारे पास इतनी बड़ी कार थी तब तुम पैदल क्यों आते थे? तब नेहा सिंह कहता है विंग मैं तुम्हारे लिए आता था क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ रहना बहुत पसंद है, समझे। और ये कह के वो उसे कार में बैठाता है, फिर उसे अपने घर लेके जाता है। और जब उसका कार रुकता है तब वहाँ पर एक घर था जो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी था और वो ब्राउन कलर में था। ये देख के विंग कहता है नेहा सिंह क्या ये तुम्हारा घर है इतना बड़ा? तब नेहा सिंह कहता है विंग बस करो, तुम इससे ज़्यादा बड़े घर में रहते हो तो ऐसा मत बोलो, मेरी इंसल्ट मत करो। तब विंग कहता है अरे मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, सच में ये घर कितना ज़्यादा बड़ा है नेहा सिंह, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि तुम्हारा भी घर इतना बड़ा हो सकता है। तब नेहा सिंह कहता है तुमने क्या सोचा था कि मैं एक गरीब घर का इंसान हूँ? तब विंग कहता है अरे नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये घर कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना प्रिटी है, सच में मैंने ऐसा घर नहीं देखा है। और तुम्हारा घर का कलर देखो कितना अलग है। तब नेहा सिंह कहता है हाँ ब्राउन कलर है, क्योंकि मेरे गगर को ब्राउन कलर ज़्यादा ही पसंद है कुछ, इस वजह से हमारा घर ब्राउन ही कलर है। और हमारी फैमिली में जो भी पुराने लोग थे, हमारे दादा परदादा, वो भी लोग को ब्राउन ही पसंद था, तो इसीलिए ये हमेशा ऐसा ही रह गया। तब विंग कहता ओ अच्छा ऐसी बात है। और ये कह के वो लोग हंसने लगते हैं। फिर नेहा सिंह उसे अपने घर के अंदर लेके जाता और सच में नेहा सिंह का घर बहुत ज़्यादा ही सुंदर था। वहाँ पे हर तरफ लाइट चल रही थी और वहाँ जो भी चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा ही प्रिटी तरीके से रखी हुई थी। और वहाँ पे ढेर सारे सर्वेंट थे जो काम कर रहे थे। ये सब देख के विंग कहता है नेहा सिंह ये तुम्हारा घर है सच में? ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हारा घर है। तब नेहा सिंह कहता है मेरा घर है, चलो मैं तुम्हें अपना रूम दिखाता हूँ। और ये कह के वो विंग को अपने रूम में लेके जाता है। और इधर विंग जब नेहा सिंह के रूम में जाता है तब देखता है नेहा सिंह का रूम बड़ा है, अच्छा है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। और ये देख के विंग कहता है नेहा सिंह सच में तुम्हारा तो घर बहुत ज़्यादा ही प्रिटी है। तब नेहा सिंह कहता है ऑफ कोर्स विंग तुम नहीं आए थे तो इसका मतलब क्या कि मेरा घर नहीं अच्छा होगा? मेरा घर भी बहुत अच्छा। और ये कह के वो हंसता है। तब विंग कहता है हाँ हाँ तुम्हारा घर भी सच में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। और ये कह के वो स्माइल करता है। और इधर नेहा सिंह को भी अच्छा लगता है कि चलो विंग को उसका घर पसंद आ गया, उसको तो सच में खुश हो गया। वो कितने टाइम से उसके अरमान थे कि वो विंग को अपने घर में लेके आए, अपना घर दिखाए, पर वो विंग को ला ही नहीं पा रहा था, कभी मैडम यू की वजह से, कभी लैन वांगजी की वजह से। लेकिन अब विंग उसके घर में आ चुका है और नेहा सिंह खुश हो गया। और सच में लैन शिचान से शादी होने का नेहा सिंह को तो फ़ायदा मिला। वो अब उसका अरमान था, जैसे कुछ लोग चाहते हैं कि मेरे फ्रेंड्स मेरे घर पे आएँ, मेरे साथ मस्ती करें, तो यही अरमान नेहा सिंह का भी था। लेकिन वो और कोई दोस्त बनाता नहीं था। और जहाँ तक विंग की बात है, विंग कहीं जाता नहीं था, तो इसलिए उसके जो पूरे शौक थे वो धरे के धरे रह जाते थे। लेकिन अब उसके शौक पूरे हो रहे थे और वो विंग को बैठाता और कहता विंग तुम बैठो, मैं कुछ स्नैक्स लाने के लिए कहता हूँ मेड को। और ये कह के वो
वहीं से कॉल करता है लैंडलाइन पे, और एक लैंडलाइन जो थी वो किचन में लगी हुई थी, जहाँ पे एक मेड कॉल उठाती है और फिर नौसिंह उसे स्नैक्स लाने के लिए कहता है। फिर वो फ़ोन रख देता और यहाँ पे अब वो विंग से बातें करने लगा था। विंग को अपनी डायरी दिखा रहा था, अपने बुक के कलेक्शंस दिखा रहा था, अपने चीज़ें मतलब हर एक चीज़ विंग को दिखा रहा था। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया कि विंग ये देखो विंग। और विंग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में देख भी रहा था और कहता सच में नौसिंह तुम्हारे पास कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सच में। और वो तारीफ़ पे तारीफ़ किया जाता और इधर नौसिंह खुश पे खुश हुआ जा रहा था। और ऐसे ही इन दोनों का बीत रहा था। लेकिन अभी हमें इधर सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं जियान चंद की तरफ का। जियान चंद अपने घर पहुंच चुका था और पहुंचने के बाद वो अभी घर के अंदर जाता कि तब तक जो मैडम यू थी वो आती है और कहती जियान चंद तुम आ गए कपड़े लेने के लिए। तब जियान चंद कहता हाँ मम्मी मैं आ गया। तब मैडम यू कहती है तुम टेंशन मत लो, मैंने मेड से कह दिया, मेड सब कुछ पैक कर रही है, सब कुछ अभी आ जाएगा। तब नौसिंह कहता है सॉरी यार, जियान चंद कहता है मॉम क्या हमें वहाँ मतलब मैं वहाँ पे जाके रहूँ ठीक रहेगा, क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आखिर में जो मिसेस लान है वो इतनी जल्दी मान कैसे गई, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है मॉम। तब मैडम ये कहती है विंग सॉरी मैडम ये कहती है जियान चंद तुम ये क्या सोच रहे हो, और वैसे भी तुम टेंशन मत लो, जब उन्होंने बुला ही लिया है ना तो तुम्हारे पास अब बड़ा बहुत अच्छा मौका है उन दोनों भाइयों में से विंग को अलग करने का, विंग को इस घर से निकालने का। अब तुम बस इसी काम पे लगे रहना कि विंग को कितना बुरा बना पाओ उतना बुरा बनाना, तुम विंग को खूब बुरा बनाना। और ये कह के वो स्माइल करती हैं। तब जो जियान चंद था वो कहता है मॉम क्या ये सक्सेसफुल होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो लोग विंग के खिलाफ जाएंगे, वो लोग विंग से बहुत प्यार करते हैं। तब मैडम यूँ कहती है तुम टेंशन मत लो, विंग से प्यार करते हैं तो क्या हुआ, कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ की वजह से नफरत हो ही जाती है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं रहूँगी ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी, बस तुम मुझे हर एक चीज़ का अपडेट देते रहना जैसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तब नौसिंह कहता है ठीक है मदर, मैं आपको हर एक चीज़ बताता रहूँगा। और ये कह के वो फिर अपना सामान लेता है और फिर वहाँ से जाने लगता है। तभी जो मैडम थी वो कहती है अच्छा ठीक है चल जाओ तुम और टाइम से पहुंच जाना ठीक है। तब वहाँ से जियान चंद निकल जाता है, पर जियान चंद जब बाहर निकलता है तब वो फ़ोन करता है शूशे के पास और शूशे को बुलाता है अपने पास और जाके एक गार्डन में बैठ जाता है। तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे कुछ टाइम के बाद शूशे पहुँचता है। तब शूशे कहता है अरे क्या हुआ जियान चंद, तुम अपने सामान को लेके बैठे हुए हो, ये कहाँ जा रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम कहाँ जा रहे हो। तब जो जियान चंद था वो कहता है शूशे क्या बकवास कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ लैन वांगजी के घर लैन मेंशन में। तब शूशे कहता है क्या लैन वांगजी के घर लैन मेंशन, मतलब जो वो मिस्टर लैन का। तब जो जियान चंद था वो कहता है हाँ मैं वहीं पे अब शिफ्ट हो रहा हूँ और मैंने सोचा जाने से पहले एक बार एंजॉय कर ही लिया जाए, वैसे भी वहाँ जाने के बाद पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं, कि मुझे बस वहाँ पर दिमाग ख़राब करना पड़ेगा अपना। और ये कहते हुए वो बस शूशी को देखते, तब शूशी कहता है ओ जियान चंद तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तुम अपना भी ध्यान रखते हो और मेरा भी ध्यान रखते हो, सच में तुम बहुत अच्छे हो जियान चंद बहुत अच्छे हो। और ये कह के शूशे जियान चंद को गले लगा लेता और उसके चीक्स पर किस करता है। तभी जियान चंद कहता है शूशे ये सब मत करो, अगर किसी ने देख लिया ना तो बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इसलिए ये अभी मत करो। और ये कह के वो अपना बैग शूशे को देता है और कहता है चलो होटल में चलते हैं। और ये कह के वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है यहाँ से जो शाम हो गई थी, शाम को विंग को इतना बात करते हुए टाइम हो गया कि उसे टाइम का पता ही नहीं चला और वो अभी भी बैठा हुआ था नौसिंह के घर पे और उससे बस बातें किए जा रहा था। और नौसिंह भी खुशी खुशी हर एक चीज़ बता रहा था, उससे बातें कर रहा था, उन दोनों के बीच में बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड हो रहा था। और इधर हमें दिखाते हैं जो लान शेचान थे उनका काम खत्म हो गया था, अब वो जा रहे थे घर की तरफ। तभी जो वांगजी था वो कहता है गगा आप कहाँ जा रहे हैं। तब लान शेचान कहते हैं मैं घर जा रहा हूँ वांगजी। तब जो वांगजी था वो कहता है क्या आप सीधा घर जा रहे हैं, तो ठीक है मुझे भी लेके चलिए। और ये कह के वो बैठने लगता है, पर तभी लान शेचान कहते हैं नहीं मैं घर नहीं जाऊँगा, मैं पहले जा रहा हूँ विंग को पिकअप करूँगा फिर उसके बाद मैं घर जाऊँगा, तो अभी मैं नहीं जा रहा हूँ। तब जो वांगजी था वो कहता है अच्छा तो ठीक है तो मुझे भी लेके चलिए, वैसे आप विंग को पिकअप कर लीजिएगा और मुझे भी ले लीजिए। तब जो शेचान थे वो कहते हैं वांगजी पर यहाँ पे तुम्हारी कार तो खड़ी हुई है, तो तुम अपनी कार से जाओ ना। तब वांगजी कहता है नहीं मैं अपनी कार से नहीं जाऊँगा, मैं आप ही के कार से जाऊँगा। और ये कह के वो बैठ जाता है और इधर शेचान कहते हैं इसका तो कुछ भी नहीं हो सकता। और ये कह के वो दोनों निकलते हैं, लेकिन जो विंग था उसने कॉल करके कह दिया कि वो खुद ही आ जाएगा आप मत आओ। तब यहाँ से ये लोग अब सीधा घर ही चले जाते हैं। पहले तो वांगजी ने बहुत कहा कि नहीं हमें विंग को लेके आना चाहिए, आप विंग को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, हम विंग को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, पर लान शेचान ने उसकी बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा विंग
विंग को जहाँ जाना है वहाँ जाने दो वांग जी, और अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो मेरी कार से उतर जाओ, मैं अकेले घर पे चला जाऊँगा और मॉम पूछेंगी मैंने कि मैंने तुम्हें कहाँ छोड़ दिया, समझे। और ये कहते हुए अभी लैंस जान के दिमाग में बहुत गुस्सा था कि मतलब उनका भाई उनको कितना इरिटेट कर रहा है। पहले नहीं बोलता था तभी सही था, किसी से मतलब नहीं रखता, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा बोलने लगा कि उनका दिमाग ख़राब कर देता है। और इधर जो शिचान थे और वांगजी थे वो लोग पहुँच जाते हैं घर पर, और घर पर पहुंचने के बाद वो लोग देखते हैं कि इतनी लैंड मैंशन में इतनी शांति है, लेकिन वो लोग फिर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वैसे भी दोनों थके हुए थे, और हमें दिखाते हैं अभी जियानचन को, जियानचन जो अभी बेड में था और उसके साथ शूशे भी लेटा हुआ था। तब शूशे कहता है जियानचन तुम्हारे जाने का टाइम हो गया। तब जियानचन कहता है हाँ, पर मेरा जाने का बिल्कुल नहीं मन कर रहा है, वो तो मेरी मॉम है जो मुझे जाने के लिए कह रही है, नहीं तो मैं जाता ही नहीं शूशे, सच में। तब शूशे कहता है नहीं जियानचन तुम्हें जाना चाहिए, और वैसे भी लैंड फैमिली की प्रॉपर्टी इतनी है कि अगर हम दोनों पूरी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे तब भी ख़त्म नहीं होगी। तब जियानचन कहता हाँ यही तो दिक्कत है, उनके पास इतनी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। सच में मैं बहुत ज़्यादा ही अपनी मॉम से गुस्सा हूँ, लेकिन क्या ही करूँ, नहीं जाऊँगा तो कुछ मिलेगा नहीं। और ये कह के वो फिर उठता है और जाके एक लंबा सा शावर लेता है, और शावर लेने के बाद फिर से तैयार होने लगता है। तब शूशी कहता है जियानचन तुम जा रहे हो, और ये कह के वो पीछे से जाके हक कर लेता है। तब जो जियानचन था वो कहता है शूशी अब मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि अगर तुम्हारा स्मेल आ गया ना मेरे ऊपर तो गड़बड़ हो जाएगी। वैसे भी वो मिसेस लैन, उसका तो नाक जैसे लगता है कि किसी डॉग का लगा हुआ है, हर एक चीज़ महक लेगी, और वैसे भी उसकी शक की बीमारी कहीं नहीं जाती है, लोमड़ी की तरह चालाक है, ये सब कहने लगता है। तब शूशे हंसने लगता है और कहता है ठीक है जियानचन, मैं कुछ नहीं करूँगा, बस मुझे तुम्हारी याद आएगी, आई मिस यू जियानचन। तब जियानचन कहता है आई मिस यू टू शूशे, और ये कह के वो फिर अच्छे से तैयार होता है, और तैयार होने के बाद अपने जो बैग था उसे लेके वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अभी उसे जाना पड़ेगा लैंड मैंशन, और लैंड मैंशन में जो भी होने वाला है वो देखना ही पड़ेगा। और वैसे भी जब जियानचन पहुँचेगा तब लैंड वांगजी का तो अलग ही हाइपर होगा, वो तो ये सब उसे झेलना ही पड़ेगा जियानचन को। और उसकी मॉम ने ये सब पहले ही बता दिया है कि झेलने के लिए तैयार रहना, गुस्से में अपना आपा मत खोना, तो वो सब अभी उसे पेशेंटली हैंडल करना होगा। सबसे बड़ी बात तो जियानचन के दिमाग में यही चल रही थी। फिर हमें यहाँ से अब सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैंड मैंशन का, जहाँ पर जो जियानचन था वो पहुँच चुका था, और अभी वो गेट के सामने खड़ा था, और उसके हाथ में उसका बैग था, और वो कह रहा था फाइनली अब मैं पहुँच गया, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा। और ये कह के वो फिर अंदर जाता है, और अंदर जाने के बाद वो सामने देखता है वहाँ पे मिसेस लैन बैठी हुई थी, और वो कहती है अरे जियानचन तुम्हें इतना टाइम क्यों हो गया, मैं तुम्हारा सुबह से इंतज़ार कर रही हूँ यहाँ बैठे बैठे, और तुम अभी तक नहीं आए थे। तब जियानचन कहता हाँ बुढ़िया, इतनी बुद्धू तो मैंने सोचा नहीं था कि होगी, कि मेरा इंतज़ार कर रही होगी, कि वो भी सुबह से। तब जियान कहता है वो मॉम ट्रैफिक था ना तो इसलिए गड़बड़ हो गई, वो मैं आपको बताना चाहता था लेकिन मेरा मोबाइल भी स्विच ऑफ था। और इधर मिसेस लान सोच रही थी अपने में हाँ झूठा कहीं जाके अपना मुंह काला कर रहा होगा, और आगे मुझे यहाँ पे पढ़ा रहा ट्रैफिक था। अरे ट्रैफिक था तो वांगजी और लैन शिचान कैसे घर पे आ गए, झूठ बोलता है। और ये वो अपने मन में सोच रही थी, लेकिन वो बहुत कहती नहीं, और वो जियानचन के सामने हंसती है और कहती हाँ बेटा मैं समझ सकती हूँ, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होने लगा है, चलो अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं तुम्हारा कितना इंतजार कर रही थी, चलो मैं अब सबको बुलाती हूँ। और ये कह के वो लैन शिजान वांगजी मिस्टर लैन शिया सबको बुलाती हैं, पर वहाँ पे विंग नहीं था, तो विंग को छोड़ दिया जाता है कि विंग चलो नहीं कोई बात नहीं। और वहाँ पे जब सब लोग आते हैं और वहाँ पे वांगजी आता है, वांगजी का तो दिमाग हिल चुका था, वो कहता है जियानचन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैंने तुम्हें बुलाया तो नहीं। तब जियानचन कहता है वो वांगजी। तब मिसेस लान सामने आते हैं, कहती हैं अरे वांगजी तुम जियानचन को डरा क्यों रहे हो, जियानचन को डराओ मत समझे, और वैसे भी जियानचन को मैंने बुलाया समझे, मैंने बुलाया है। तब वांगजी कहता है पर मॉम आपने क्यों बुलाया है जियानचन को, जरा आप मुझे बता सकती हो अच्छे से। तब मिसेस लान कहती है ऑफकोर्स वांगजी मैं बता सकती हूँ, देखो मुझे पता है कि तुम्हारी और जियानचन की शादी होने वाली है, तो मैंने सोचा शादी से पहले आके जियानचन कुछ दिन यहाँ पे रह के देख ले, वो अच्छे से एडजस्ट कर ले, फिर हम तुम्हारी शादी की एंगेजमेंट तो होगी नहीं, शादी ही करनी है तो शादी की डेट और तब निकालेंगे, अगर तुम चाहो तो और जल्दी भी हम कर सकते हैं। तब वांगजी कहता मॉम आप ये क्या कह रही हैं, मुझे शादी नहीं करनी। तब मिसेस लान कहती है अरे वांगजी तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, पूरे न्यूज़ में तुम्हारी शादी की अफवाहें फैली थी, बहुत पहले से फैली हुई हैं कि जियानचन से तुम्हारी शादी होने वाली थी, जियानचन भाग गया, तुम्हारी शादी उसके सौतेले भाई से हो गई विंग से, और फिर उसके बाद उस विंग को तुमने डिवोर्स दे दिया है क्योंकि जियानचन तुम्हारी लाइफ में आ चुका है। तो
अब मैं अपनी लैन फैमिली की और भी बदनामी नहीं चाहती हूँ, तो ये शादी होके रहेगी। तब जो वांगजी था वो कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं ये शादी वादी नहीं करने वाला हूँ, समझ गई, और वैसे भी आप मुझे फोर्स नहीं कर सकती। तब मिसेस लैन कहती है वांगजी मैं तुम्हें हर एक चीज़ के लिए फोर्स कर सकती हूँ, और जो भी मेरी लैन फैमिली की इतनी इज्जत गई है ना वो तुम्हारी वजह से गई है। अरे मुझे तो तुमसे उम्मीद ही नहीं था कि कभी तुम ऐसा कुछ करोगे जिसकी वजह से लैन फैमिली की इज्जत जाए, लेकिन अब कर ही दी हो तो कोई बात नहीं, मैं अब इन सबको शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो ठीक है, मैं इसीलिए जियान चंद को बुलाया है। तब वांगजी कहता है नहीं जियान चंद इस घर में नहीं रहेगा मॉम, नहीं रहेगा। तब मिसेस लांग कहती है नहीं ये तो रहेगा, चाहे जो हो जाए रहेगा। तभी वहाँ पे वांगजी कहता है पर विंग को बुरा लगेगा मॉम अगर जियान यहाँ पे रहेगा, विंग को अच्छा नहीं लगेगा। तब मिसेस लांग कहती है अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रहे हो, विंग को वैसे भी क्यों बुरा लगेगा, और वैसे भी विंग का हस्बैंड अब लैन शिचान है तो तुम उसकी टेंशन मत लो। तब वांगजी कहता है नहीं विंग को बुरा लगेगा अगर ये यहाँ पे रहेगा, ये यहाँ नहीं रहेगा मॉम। तब मिसेस लांग कहती है ठीक है हम विंग से ही पूछ लेते हैं, और ये कह के जैसे वो चिल्लाती हैं वैसे वहाँ पे विंग की एंट्री होती है, और विंग जब आता है तो वो देखता सबको, सब लोग बस विंग की तरफ देखे जा रहे हैं, और विंग इधर अपने हाथ में सैंडविच लिया हुआ था जिसको वो खाते हुए आ रहा था, और वो सबको देख के हैरान कि सब लोग उसे देख क्यों रहे हैं ऐसे घूर घूर के। और तभी वहाँ पे मिसेस लैन जाती है और कहती है विंग तुम आगे बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, देखो तुम्हारी उम्र कितनी लंबी है, जैसे मैंने नाम लिया वैसे ही तुम आगे। तब विंग कहता मॉम क्या 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 हुआ मॉम, क्या कुछ गड़बड़ हुआ है। तब मिसेस लाल कहती है अरे नहीं बेबी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है, तुमसे एक सवाल करना है और तुम सच सच जवाब देना जो मैं सुनना चाहती हूँ, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ठीक है मॉम। तभी वांगजी कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, जो आप सुनना चाहती हो इसका मतलब आप विंग को पहले ही धमकी दे रही हो। तब मिसेस लाल कहती है अरे वांगजी मैंने ऐसा कुछ बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला, तुम जो बोल रहे हो वो बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं कहा है भाई, मेरा नाम मत लेना। और ये कह के वो फिर विंग को देखती है और कहती है देखो विंग मैं तुमसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, बस एक सवाल, और मुझे सही से जवाब देना, ठीक है। तब विंग कहता है हाँ मॉम पूछिए, आप जो भी सवाल पूछेंगी वो मैं पूछने के लिए तैयार हूँ, मतलब बताने के लिए तैयार हूँ। तब मिसेस लांग कहती है ठीक है। फिर वो कहती है देखो यहाँ पे ये जियांचन है। तब विंग कहता है हाँ मॉम पता है ये जियांचन है। तब जो मिसेस लांग थी वो कहती है हाँ यही तो मैं बता रही हूँ ये जियांचन है, और मैंने अब जियांचन को बुला लिया है इसी घर में रहने के लिए, जैसे वांगजी और जियांचन एक दूसरे को समझें, फिर उसके बाद एक दूसरे को थोड़ा सा समझ के अंडरस्टैंड करके वो दोनों फिर शादी कर ले। और शादी से पहले अगर जियांचन यहाँ पे कंफर्टेबल रहेगा, अच्छे से सब कुछ मैनेज कर लेगा तो अच्छी बात रहेगी ना विंग, यही तो मैं सोच रही थी, जैसे बाद में मैनेज करने में जियांचन को कोई तकलीफ ना हो। तब विंग कहता है मॉम इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जो मन करे वो कर सकती हो। तब मिसेस लन कहती है सच में। तब विंग कहता है हाँ। तभी मिसेस लैन ने देखो वांगजी अब ना लैन शिचान को दिक्कत है ना शिया को दिक्कत है, और मिस्टर लैन को तो है ही नहीं, क्योंकि अगर मुझे दिक्कत नहीं है तो उन्हें दिक्कत नहीं है, और अब देखो विंग को भी दिक्कत नहीं है। तब वांगजी कहता है विंग क्या सच में तुम्हें जियांचन से कोई दिक्कत नहीं है। तब विंग कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और ये कह के वो सैंडविच लेके अपने रूम में चला जाता है चुपचाप, और इधर वांगजी और सब लोग विंग को बस देखते रह जाते हैं जाते हुए। तभी मिसेस लैन कहती है देखो अब फाइनल हो चुका है, जब विंग को तो कोई तकलीफ नहीं है तो हमें कौन सी तकलीफ होगी, और वैसे भी अब जियांचन यहीं रहेगा और जियांचन को गेस्ट रूम दे दिया जाए। और ये कह के वो स्माइल करती है और जियांचन को जाने के लिए कहती है, और जियांचन वहाँ से चला जाता है फिर अपने बैग लेके। और इधर वांगजी कहता है मॉम आप ये क्यों कर रही हैं, मॉम मेरे पीछे क्यों पड़ गई हैं। तब मिसेस लैन कहती है वांगजी मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हूँ, तुम ही तो चाहते थे जियांचन से शादी करना। तब वांगजी कहता है मॉम पर अब मैं नहीं चाहता हूँ, आप मेरा पीछा छोड़ दीजिए मॉम, आप क्यों जियांचन को यहाँ पे ला के बैठा दी हैं, सच में अब जियांचन यहाँ पे रहेगा। ओह माय गॉड मॉम आप समझने की कोशिश करो। तब मिसेस लैन कहती है वांगजी मैं सब कुछ समझती हूँ, बस तुम हो जो मुझे बेवकूफ़ समझते हो, तो जो हो रहा है उसे होने दो और ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाओ, ठीक है ना, चुपचाप जो हो रहा है उसे होने दो। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती। और इधर अब वांगजी का तो दिमाग ख़राब हो चुका था, इसलिए वो अपने जो कार थी उसे लेता है, मतलब और भी कारें खड़ी थी यार, जरूर ये ऑफिस जो आया हो वही लेके जाए, दूसरी कार थी उसी को लेकर वो वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अभी उसे बहुत गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा ही। और इधर हमें रूम में दिखाते हैं लैन शिचान के, वांगजी के जाने के बाद जब लैन शिचान अंदर आए थे तब वो देखते हैं विंग को और कहते हैं विंग क्या हुआ। तब विंग देखता और कहता है गग्गा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं विंग अगर तुम्हें जियांचन के रहने से ज़्यादा दिक्कत हो तो बता दो, मैं मॉम से बात कर लूँगा। तब विंग कहता है नहीं गग्गा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं कुछ भी नहीं चाहता हूँ, जिसको रहना है वो रह सकता है बस। तब शिचान कहते हैं और बताओ तुम्हारा आज का पूरा दिन कैसा था। तब विंग बताता है कि वो बहुत ज़्यादा ही खुश था, नया सैंग उसे अपने घर पे लेके गया था और उन दोनों ने बहुत मस्ती की, और वो बहुत सारी बातें बताने लगता है, जिसको बताते हुए उसके फेस पे स्माइल थी। और हमें
अभी दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके वांग जी अपने पुराने घर चला गया था, मतलब जिसमें वांग जी अकेले ही रहता था। वहाँ पे जाने के बाद वो अंदर जाता है और वहाँ पे अभी 2-4 मेड्स और गार्ड रोड थे। तब वहाँ पे वो अंदर जाता है और सीधा वो जाता है गार्डन में। वहाँ पर 2 रैबिट थे जिन्हें वांग जी देखता है और कहता है, विंग मेरे पास तुम्हारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पास तुम्हारे ये 2 रैबिट्स हैं जो तुम यहाँ पे छोड़ के गए हो, और मैं इन्हें बहुत अच्छे से रखने वाला हूँ विंग, क्योंकि तुम्हारी निशानी है बस मेरे पास यही एक तुम्हारी निशानी। और ये कह के वो उन रैबिट्स को लेकर सहलाने लगता है और वो रैबिट भी बहुत अच्छे से वांग जी के गोद में बैठे हुए थे। जैसे लग रहा था कि वांग जी इनके साथ रोज़ खेलता है, रोज़ ऐसे सहलाता है, और वो रैबिट्स भी सच में इस चीज़ का मज़ा उठा रहे थे, लुफ्त ले रहे थे। और अभी हमें वांग जी को दिखाते हैं, वांग जी वहाँ पे 2-3 घंटे बैठा रहता है, फिर उसके बाद अपने रूम में जाने लगता है। लेकिन फिर तभी वो मुड़ के विंग के कमरे में जाता है और विंग के कमरे को देखता है। अब वहाँ से विंग की जो सेंट की स्मेल है वो नहीं आती है, क्योंकि विंग जब स्टार्टिंग में गया था तो यहाँ से विंग की स्मेल आती थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी वांग जी जाके उसी बिस्तर पर सो जाता है। और अभी हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं कि वांग जी और विंग दोनों एक साथ हैं, बहुत ज़्यादा ही खुश है। और वांग जी आया है और वो कह रहा है, विंग तुम कहाँ हो, विंग तुम कहाँ हो। तभी हमें दिखाते हैं विंग अभी अपने जो रैबिट्स थे उनके साथ बैठा हुआ, और वो कह रहा है, वांग जी क्या हुआ, तुम आ गए ऑफिस से। तब वांग जी कह रहा है, हाँ विंग मैं आ गया, और तुम वहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो रैबिट्स के साथ। अरे मैं आया हूँ, मेरी हेल्प करो, आगे मेरी टाई निकालो, मेरे कोट निकालो। तब विंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ वांग जी आ रहा हूँ, तुम कितने ज़्यादा चाइल्डिश हो, तुम इन रैबिट से जेलस हो रहे हो। तब जब वांग जी वो कह रहा है, हाँ मैं जेलस हो रहा हूँ विंग, और ये कह के वो स्माइल करता है। और तब विंग उसके पास जाता है और उसकी टाई को निकालता है, उसके कोट को निकालता है, उसके बैग को लेता है, और फिर वांग जी से कहता है, चलो मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ। और ये कह के वो वांग जी को लेके जाता है, चेयर पर बैठाता है और उसे अपने हाथ से फीड भी कराने लगता है। और ये सब वांग जी सच में उसे बहुत अच्छा लग रहा था कि विंग उसके साथ इतने अच्छे से रह रहा है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। और तभी जो वांग जी था वो कहता है, विंग चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तब जो विंग था वो कहता है, नहीं वांग जी मैं कहीं घूमने नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, और वैसे भी मुझे बाहर जाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो हम यहीं पे रहते हैं ना प्लीज़ वांग जी। तब वांग जी कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, हम दोनों यहीं पे रहेंगे। और ये कह के वो दोनों वहीं पर बालकनी में जाके बैठे हुए हैं और रैबिट्स के साथ खेल रहे हैं और वहाँ पे बातें कर रहे हैं। और विंग कह रहा है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और इधर जो वांग जी है वो कहता है, विंग मैं तुमसे ज़्यादा तुमको प्यार करता हूँ, पता है अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार, और मैं तुम्हें खोना अफोर्ड कभी भी नहीं कर पाऊँगा विंग, कभी भी नहीं, तुम हमेशा मेरे पास रहना विंग। तभी विंग कहता है, हाँ वांग जी मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, बस हमेशा तुम्हारे ही साथ रहूँगा, तुम टेंशन मत लो। और ये कह के वो स्माइल करता है और विंग को गले लगा लेता है। पर तभी विंग वहाँ से गायब हो जाता है और अचानक से वांग जी वहाँ पे ढूंढने लगता है और कहता है, विंग तुम कहाँ हो, विंग विंग तुम कहाँ हो, विंग विंग। पर वहाँ पे अभी विंग नहीं था, सब कुछ गायब हो चुका था, सब कुछ एकदम ब्लैक हो चुका था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। और वांग जी एक अंधेरे में फंस चुका था और वहाँ पर बस विंग विंग चिल्ला रहा था, पर उसके सामने कोई नहीं था, ना विंग था ना विंग की आवाज़ थी। बस कुछ टाइम के बाद जब वो उस अंधेरी जगह में चलते चलते थक जाता है, तब वो नीचे बैठ जाता है और रोने लगता है और कहता है, विंग प्लीज़ वापस आ जाओ, विंग प्लीज़ वापस आ जाओ। पर आवाज़ आती है, वांग जी मैं तुम्हारी लाइफ में कभी भी नहीं जो मेरे साथ किया है मैं कभी नहीं भूल सकता, कभी भी नहीं भूल सकता। मैं अपनी लाइफ में तुम्हें सेकंड चांस नहीं दे सकता, कभी भी नहीं। और ये सुनने के बाद वांग जी की जो आंखें थी वो खुल जाती और वो इधर उधर देखने लगता है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ बस वहाँ पर शांति थी, एकदम शांति मची हुई थी, कुछ भी नहीं, मतलब एक थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं थी वहाँ पर। और अभी वांग जी देखता है कि वो विंग के कमरे में है जहाँ विंग पहले रहता था, और वहाँ पर अभी फ़ैन चल रहा है, बस फ़ैन की थोड़ी थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं। और वांग जी अभी बस पसीने में तर-बतर था, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी। फिर वांग जी उठता है और वो सीधा चला जाता है अपने वॉशरूम में, और वॉशरूम में जाने के बाद वो अपने फेस को वॉश करता है, और वॉश करने के बाद वो फिर लंबी लंबी सांसें लेने लगता है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था। वो सोच रहा था वो क्या करे, उसे सच में समझ में नहीं आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ। पर ये सपना कहीं ऐसे सच में ना हो, पर ऐसा तो हो चुका है ना, वांग जी के सामने ही विंग अब
लैन शेशान के साथ रहता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं। और ये सोचते हुए उसका मन बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गया था, उसका मन भारी हो गया था और वांगजी अपनी आंखों को बंद कर लिया था। कुछ टाइम तक वो वॉशरूम में ऐसे ही खड़ा रहता है, लेकिन फिर बाहर आता है और फिर वो जाता है अपने किचन में, और किचन में जाने के बाद वो अब पानी लेता है और पीने लगता है। और पीते हुए बस वो देखे जा रहा था, बस सोचे जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे क्या करे। फिर वो टाइम देखता है तो अभी टाइम 3 बज रहे थे सुबह के, मतलब रात के ही अभी 3 बज रहे थे, सुबह होने वाली थी जल्द ही। 1 घंटे बाद 4 बज जाएगा और सुबह हो जाएगी, यही वांगजी सोचता है। लेकिन फिर उसके बाद वो चला जाता है अपने रूम में सोने के लिए, मतलब वहाँ विंग के रूम में यार, विंग के रूम में ही जाता है। लेकिन अब उसे नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से वांगजी कुछ टाइम तक इधर उधर करता है। और कुछ टाइम में ही अब 4 बज चुके थे, और 4 बजने के बाद वो जब देखता है कि 4 बज चुका है, तब वांगजी उठता है फाइनली और वो चला जाता है अपने जिम में, वहाँ पे वर्कआउट करने के लिए। क्योंकि उसे अब रात भर तो नींद आई, मतलब अब उसे तो सोना है ही नहीं, अब उसे तो नींद एकदम छूमंतर हो ही चुकी है। तो अब वर्कआउट करता है 6 बजे तक। और अब वांगजी का दिमाग एकदम डिस्टर्ब था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वो एकदम डिस्टर्ब मोड में ही चला गया था। फिर हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं लैन मैंशन का। लैन मैंशन में जो जियानचन था वो अभी सोया हुआ था, और यहाँ पे पूरी फैमिली उठ चुकी थी, क्योंकि 7 बज चुके थे। और जियानचन के पास मिसेस लैन भेजती हैं एक मेड को कि जाओ उसे उठा के ले आओ। आखिर में वो इस घर का होने वाला ओमेगा है, तो वो घर का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। और ये कह के वो भेज दी थी। और इधर जो मेड थी वो जाती है जियानचन को उठाती है, पर जियानचन उठने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो चिल्लाया जा रहा था। ये देख के वो मेड सीधा जाती है मिसेस लैन के पास और उन्हें बता देती है। और मिसेस लैन जब ये सुनती हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है, और वो सीधा जाती है जियानचन के रूम में, और जियानचन के ऊपर पूरा पानी का जो जग था उसे उड़ेल देती हैं और कहती हैं जियानचन तुम ये क्या करो। और जियानचन डर की वजह से उठ जाता था। क्या क्या हो गया, क्या हो गया। तब जो मिसेस लैन थी वो कहती है कुछ नहीं हुआ है बेबी, पर तुम्हें अब घर का काम तो सीखना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम अब यहाँ पे शादी करके आने वाले हो, तो यहाँ के हर एक चीज़, नियम कानून रूल्स सब कुछ तुम्हें मानना होगा ना। तब जियानचन कहता है मॉम आप ये क्या कह रही हो, वांगजी ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ इस घर के कोई भी रूल्स मानने की ज़रूरत नहीं है, तो मुझे सोने दो। और ये कह के वो मुंह बनाता है। तभी मिसेस लैन कहती कोई बात नहीं, अभी वांगजी नहीं है घर पे, वांगजी आएगा तो हम तुम्हारे सामने ही पूछ लेंगे, लेकिन जब तक वांगजी नहीं है तब तक तुम मेरे हिसाब से काम करोगे, ठीक है ना। और ये कह के वो उसे जल्दी से रेडी होने के लिए कह देती है। और इधर जियानचन तो अपना मुंह बनाया जा रहा था, भाई क्या है यार उसके साथ क्या हो रहा है, अब उसे क्या नौकरों की तरह काम भी करना पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो उठता है और बहुत ही आलस हो के वो जाता है बात लेने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। और कल तो यार जियानचन की बैंड बजने वाली है, मिसेस लैन उसके साथ क्या क्या करने वाली है, और कल वांगजी भी अपनी बैंड खुद ही बजाने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, आप बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ, कमेंट कर देना जैसा भी आपको इफेक्ट लग रहा होगा, ठीक है। बाय बाय।